Hello friends, welcome to my channel. Before watching this video, please make it sure that you have watched my previous video part 1. In my previous video, we have discussed about the pair of linear equations in two variables, and also we have discussed about the important topics of this chapter, जिसमें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में मैंने बताया था। इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, दैट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के कितने मेथड्स होते हैं, इनके मेथड्स के बारे में पहला था ज्योमेट्रिकल मेथड, सेकंड अलजेब्रिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके बाद पेयर, टाइप्स ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड इनकंसिस्टेंट। After that we have discussed about why we need pair of linear equations in two variable। हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरत पड़ती है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व हम तब करते हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें किसी स्कूल में ये बता दिया जाए कि टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने हैं और बॉयज़ और गर्ल्स का जो डिफरेंस है वो बता दिया जाए, और पूछा जाए कि इस स्कूल में नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने होंगे, नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितने होंगे। तो इस सिचुएशन में हम लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म करके ये पता कर सकते हैं कि उस स्कूल में कितने बॉयज़ होंगे और कितने गर्ल्स होंगे, ये पता कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसमें कि डिफरेंट मेथड्स हम बताएंगे इसमें। जैसे कि ज्योमेट्रिकल मेथड है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड, जिसमें कि आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड हम डिस्कस करेंगे। तो हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल मेथड आई एम गोइंग टू डिस्कस। सो द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y इफ x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2। हमें दो इक्वेशंस दिए गए हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 2, और इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इनमें से किसी एक इक्वेशंस की हम सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पे। उसके बाद सेकेंड लाइन की सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें इनके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करने होते हैं, एटलीस्ट 2 ज़ीरोज़ हमें फाइंड करने होते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 6 माइनस एक्स। ऐसे ही हमने ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए एक और मेथड बताया था कि x की वैल्यू एक बार ज़ीरो रख दो तो y की निकल आएगी वैल्यू, और एक बार अगर हम y की वैल्यू ज़ीरो करते हैं तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वो इजी मेथड है। लेकिन एक और मेथड है, y की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे 6 माइनस एक्स, और इसके ज़रिए हम x की वैल्यू प्लेस करते जाएंगे और y की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। जैसे कि y इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, हम यहाँ पे x वैल्यू 2 प्लेस करते हैं। जब हम 2 प्लेस करेंगे x वैल्यू, तो यानी कि 6 माइनस 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 4। उसके बाद जब हम x की वैल्यू 3 प्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू 6 माइनस 3 यानी कि 3 मिल जाएगी। ठीक है।
इस तरीके से हमें 2 सॉल्यूशंस यहाँ पे मिल गए हैं। एक तो 2,4 मिला है और दूसरा सॉल्यूशन है हमारे पास 3,3। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका 2,4 ए पॉइंट रहेगा, 2,4 जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल और एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ 4 के सामने और एक्स एक्सिस में 2 के सामने रहेगा ए पॉइंट। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका 3,3 जो कि एक्स एक्सिस में 3 के सामने और वाई एक्सिस में भी 3 के सामने रहेगा ए, ये बी पॉइंट रहा। अब क्या करना है, यहाँ पे ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है स्केल से। विद द हेल्प ऑफ स्केल वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन ज्वाइनिंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ओके, इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2। इसी तरीके से हम y इक्वल टू यहाँ पे अगर निकालते हैं तो x माइनस 2 मिलेगा हमें। इसमें जब हम x की वैल्यू 0 प्लेस करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। और जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ओके, तो हमें यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स मिल गए। एक पॉइंट हो गया 0,-2 और दूसरा पॉइंट हो गया 2,0। तो अब ये 2 पॉइंट्स हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने हैं और उसके बाद सेकेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे। तो पहला पॉइंट आपका हो जाएगा 0,-2, ये रहा 0,-2 सी पॉइंट। उसके बाद 2,0 यानी कि डी पॉइंट, ये रहा 0,-2 यानी कि वाई एक्सिस में नेगेटिव साइड क्या होती है, डाउनवर्ड होती है, नीचे की साइड में। तो यहाँ पे ये सी पॉइंट जो है नीचे की तरफ रहेगा और डी पॉइंट यहाँ एक्स एक्सिस पे रहेगा 2,0। अब सी और डी इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पहली लाइन को इंटरसेक्ट करती है ई पॉइंट पर। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, अब ई पॉइंट पे हम ये देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे ये किस पॉइंट की तरफ किस डायरेक्शन में है और किस पॉइंट की तरफ पड़ रहा है। तो ये पॉइंट जो है ई पॉइंट के सामने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे नंबर 4 है। ठीक है, और वाई एक्सिस में इसके सामने कौन सा पॉइंट है, नंबर 2। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट, आपको ई पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हो जाएंगे 4,2। तो ये 4,2 यही हमारी x और y की वैल्यू होंगी। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो रहा, ये हो गया x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 2। दैट इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये रही आपके सामने ये वैल्यूज़। ना अब इन्हीं इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे सेकेंड मेथड बाय यूजिंग सेकेंड मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हमें किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, या x की निकाल लो या y की निकाल लो। ठीक है, वो वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि वो वैल्यू हमें प्लेस कर देनी होती है सेकेंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे सपोज दैट हम सेकेंड इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन में फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 2, इसमें से अगर हम x इक्वल टू कैलकुलेट करते हैं तो y राइट साइड में जाएगा तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस वाई। इसको हमने दे दिया है इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया है। अब ये वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से जो x की वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, इसमें। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई, हमने 2 प्लस वाई एक्स की जगह पे रिप्लेस कर दिया। यहाँ पे x को रिप्लेस कर दिया 2 प्लस वाई से। तो हमें मिला 2 प्लस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन मिलेगा, जिसमें अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस
y और y ऐड होके 2y हो जाएगा यहाँ पे, तो 2y इक्वल टू 6 रहेगा। उसके बाद ये 2 राइट साइड में जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 2y इक्वल टू 6 माइनस 2, 6 में से 2 माइनस करेंगे, यहाँ पे मिलेगा 4, तो y इक्वल टू 4/2, ये इनटू वाला 2 जो है ये अपॉन में जाएगा, डिवाइड करेगा 4 को, तो y की वैल्यू हमें मिलेगी 2, y इक्वल टू 2। इस तरीके से हम y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम इक्वेशन नंबर 3 को एक बार फिर से यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, यानी कि इस इक्वेशन में x इक्वल टू 2 प्लस वाई में प्लेस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू 2 प्लस 2, x इक्वल टू 2 प्लस 2, यानी कि x इक्वल टू 4। तो यहाँ देखिए आपके सॉल्यूशन आपको मिल गया, यहाँ पे x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू 2। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप it is clear to all. Thank you. There are some practice questions. Thank you once again.